मित्रों, अब वो माया मृग जो था बाण लगने के बाद वो मारीच बन गया और उसने भगवान श्री राम का बड़े प्यार से ऐसे साक्षात दर्शन किया। प्रभु का दर्शन करने के बाद धन्य हो गया, लेकिन उसने दोस्ती जिसे कहते हैं, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। मित्रों, पिछली कथा में आपने सुना कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पंचवटी में हैं और वहां पे शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा के द्वारा तांडव किया जाता है। उसी समय लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक कान काट लेते हैं। काटने के बाद खरदूषण के पास जाती है, खरदूषण का वध हो जाता है। रावण के पास जाती है, फिर रावण मामा मारीच के पास जाता है और मामा मारीच से सीता हरण का षड्यंत्र रचता है। आज की कहानी मित्रों सीता हरण की है, जिसमें मारीच माया मृग बनेगा और रावण श्री सीता जी का हरण करेगा। इसी कथा को आज हमारे द्वारा कहा जा रहा है। मित्रों, यदि कथा अच्छी लगे, यदि आपको बढ़िया लगे कथा हमारी, तो आप लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। दिन जब आते हैं बुरे, होते खोटे काम, यह दोनों पहुंचे वहां थे जिस वन में राम। मारीच और रावण वहां पहुंच गए जहां भगवान श्री राम रहते थे। रावण ने वहां पहुंचते ही यह स्वांग बनाया नंगे का, यह स्वांग बनाया अपनी असलियत छुपाने का, कर लिया बेस दिखमाने का। रावण अपनी असलियत को छुपाने के लिए मित्रों एक भिखमंगे का रूप कर लिया, भिखारी का रूप कर लिया और वहां पहुंच गया। जब बुरा काम करता कोई तो हृदय सशंकित होता है, तो हृदय सशंकित क्यों भेष बदलने से पहले रावण कुछ कांपित होता है, सब भेष बदलने से। मित्रों, जब रावण ने अपना भेष बदला, भिखारी का भेष बनाया, तो कप गया, वो कपा गया। क्योंकि कोई भी गलत काम यदि हम करने जाते हैं तो एक बार हमारा हृदय, हमारा दिमाग उसके लिए मना करता है कि ये काम गलत है। किंतु रावण को तो दूसरा ही उसका प्रयोजित कार्यक्रम था, इसलिए उसने मारीच बड़ा माया भी था, मृग रूप धारे वह गया वही, मृग रूप धारे वह गया वही, मृग रूप धारे वह गया वही। फिर सीता राम जहां पर थे चौकड़ी मार वह गया वही, सीता खूब प्यारा सा बन गया, सोने का मृग, सोने सुनहला कलर। जब माता जी ने देखा, मृग नैनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। सीता जी ने जब मृग को देखा और प्रभु से बोल बैठी, क्या बोलती हैं?
अरे रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। उन्होंने कहा कि मुझे दासी मानकर मेरी एक विनती सुन लीजिए प्रभु। तो क्या कहती हैं वो? मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा यह सुदृढ़ सलोना है, जैसा यह देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है, देखो तो फिर क्या कहती हैं? हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का सिंगार बने। सीता जी कहती हैं, हे नाथ खाल लाओ इसकी, तो कुटिया का सिंगार बने। और सोने के मृग की मृगछाला क्या अद्भुत यादगार बने। यादगार बने सोने की मृग की छाला में क्या अद्भुत। भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल करती है मति भंग। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी चले हिरन की ओर। जब सीता जी ने कहा कि स्वामी अगर इसकी मृगछाला मिल जाती, इसका तो हमारे कुटिया का श्रृंगार बन सकती है, कितना प्यारा मृग है, सोने जैसा चमकता हुआ, तो प्रभु इसकी मृगछाला लाएं। प्रभु माता सीता की बात काट ना सके और मृग के पीछे बाण चढ़ाकर चल पड़े और लक्ष्मण जी को श्री सीता जी की रखवाली के लिए छोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ? कैसी मृग या कैसा मृग, वह एक तिलस्मी छाया थी, वह एक तिलस्मी मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी, मायापति जान रहे। अरे धनुआ पर डोर, डोर पर सर, धनुआ पर डोर, डोर पर सर, सर चुटकी में चटकाते थे, सर चुटकी में। माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे, माया मृग के पीछे भौहों पर था तिरछी तनाव, माथे पर बल थे पड़े हुए, माथे पर लोचन दोनों चौकन्ने थे, मृग के शिकार पर लड़े हुए, लोचन दोनों थक गए राम चलते चलते, मुख पर श्रम बिंदु झलक आए, मुख पर उस ओर देखने यह चरित्र देवता विमानों पर आए, उस ओर। मित्रों, प्रभु श्री राम मृग के पीछे दौड़ते 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 थक गए और इस व्यथा और कथा को, इस परिस्थिति को देखने के लिए देवता लोग विमानों पर बैठकर ऊपर से
सारी कहानी देख रहे थे। तब एक बाण सदगति लेने फिर एक प्राण पहुंचा लेने, फिर एक प्राण उस नयन बाण के साथ साथ प्रभु का वह काल बाण पहुंचा। अब तो माया सब नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ, माया का मृग जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। जी भर मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई, रावण की मित्रता निभाई। सीहे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, यह कह कर देह संवरण की। मित्रों, अब वो माया मृग जो था बाण लगने के बाद वो मारीच बन गया और उसने भगवान श्री राम का बड़े प्यार से ऐसे साक्षात दर्शन किया। प्रभु का दर्शन करने के बाद धन्य हो गया। लेकिन उसने दोस्ती जिसे कहते हैं मित्रता, उसने अपनी मित्रता निभाते हुए बहुत अच्छा काम रावण के लिए किया। क्या? जब वो बाण लगा तो कहा, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। रामचंद्र जी की आवाज में बोला, प्रभु श्री राम की आवाज में बोला, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। वाक्य नहीं था एक, लौह था आकाशी तीर, बींगा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। हम विदा चाहेंगे और आपसे विनम्र निवेदन है कि आगे जो भी कथा हमारी सुने आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट जरूर करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।